नमस्कार दोस्तों। अगर इस मुकाबले की हर गेंद पर आपकी भी धड़कनें तेज हो गई हों तो वीडियो को एक जोरदार लाइक जरूर ठोक दीजिए। आज गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में माहौल पूरी तरह रोमांच से भरा हुआ था, जहां सीरीज का तीसरा और निर्णायक टी20 मुकाबला खेला जा रहा था। हरी भरी पिच, भरी हुई गैलरी और दोनों टीमों की प्रतिष्ठा दांव पर शुरुआत से ही मैच हाई वोल्टेज नजर आ रहा था। टॉस जीतते ही भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने पिच पर मौजूद हल्की नमी को पढ़ते हुए पहले गेंदबाजी का साहसी फैसला लिया। यह फैसला आगे चलकर कितना अहम साबित होने वाला है, इसका अंदाजा शायद तभी लग गया था। न्यूजीलैंड की ओर से ओपनिंग के लिए मैदान पर आए डेवन कॉनवे और उनके साथी, लेकिन पहले ही ओवर में हर्षित राणा ने ऐसा तूफान खड़ा कर दिया कि पूरा स्टेडियम झूम उठा। हर्षित राणा की तीसरी ही गेंद पर डेवन कॉनवे ने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन मिड ऑफ पर तैनात हार्दिक पांड्या ने हवा में छलांग लगाते हुए एक शानदार कैच लपक लिया। दर्शक अवाक रह गए। कॉनवे सिर्फ 2 गेंदों पर 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हालांकि उसी ओवर में रचिन रविंद्र ने एक खूबसूरत चौका झड़कर खाता खोला, लेकिन यह राहत बेहद थोड़ी देर की साबित हुई। दूसरे ओवर में खुद उपकप्तान हार्दिक पांड्या गेंद लेकर आए और अपनी चौथी ही गेंद पर न्यूजीलैंड को दूसरा झटका दे दिया। रचिन रविंद्र शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट खेलने के प्रयास में डीप स्क्वायर लेग पर कैच थमा बैठे। सिर्फ 5 रन पर न्यूजीलैंड ने अपने दोनों सलामी बल्लेबाज गंवा दिए थे और दबाव पहाड़ की तरह खड़ा हो गया था। तीसरे ओवर में जब हर्षित राणा दोबारा गेंदबाजी करने आए, तब क्रीज पर मौजूद ग्लेन फिलिप्स अलग ही तेवर में दिखे। उन्होंने हर्षित की पहली ही गेंद पर बैकवर्ड पॉइंट की ओर करारा चौका जड़ा और अगली गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और शानदार चौका उड़ाकर संकेत दे दिया कि मुकाबला अभी बाकी है। इन शॉट्स से न्यूजीलैंड के डगआउट में थोड़ी जान लौटी। मैच को अगले स्तर पर ले जाने के लिए 5वें ओवर में सूर्य कुमार यादव ने अपना सबसे घातक हथियार मैदान में उतारा, जसप्रीत बुमराह। बिना किसी तामझाम के बुमराह ने पहली ही गेंद तेज रफ्तार से अंदर की ओर स्विंग कराई। टिम सीफर्ट गेंद को समझ नहीं पाए और बाहरी किनारा लेते हुए गेंद सीधे ऑफ स्टंप्स उड़ा गई। पूरा स्टेडियम खुशी से गूंज उठा। न्यूजीलैंड का स्कोर अब 28 रन पर 3 विकेट हो चुका था। पावर प्ले के आखिरी ओवरों में ग्लेन फिलिप्स ने कुछ साहसी शॉट खेलकर टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन भारतीय गेंदबाज पूरी तरह हावी नजर आ रहे थे। 6 ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 3 विकेट पर 45 रन था और मैच भारत की पकड़ में दिख रहा था। मध्य ओवरों में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने स्पिन अटैक की तैयारी कर ली। 9वें ओवर में कुलदीप यादव गेंदबाजी के लिए आए, जहां मार्क चैपमैन ने उनका स्वागत एक लंबे छक्के के साथ किया। उसी ओवर में उन्हें एक भाग्यशाली चौका भी मिला, जिससे रन गति थोड़ी बढ़ी। अगले ओवर में शिवम दुबे की धीमी गेंद पर चैपमैन ने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार शॉट खेला और 10 ओवर के बाद स्कोर 75 रन तक पहुंच गया। ड्रिंक्स ब्रेक के समय न्यूजीलैंड 3 विकेट पर 75 रन बनाकर संघर्ष करता दिख रहा था। मार्क चैपमैन और ग्लेन फिलिप्स की जोड़ी धीरे धीरे मैच में रंग भर रही थी। इन दोनों के बीच 50 रनों की अहम साझेदारी ने भारतीय खेमे में थोड़ी चिंता जरूर बढ़ा दी थी। 11वें ओवर में जसप्रीत बुमराह एक बार फिर लौटे। फिलिप्स ने उनकी अंदर आती गेंद पर मिड विकेट की ओर शानदार चौका जड़कर आत्मविश्वास दिखाया, लेकिन कप्तान सूर्य कुमार यादव ने बड़ा दांव खेलते हुए 12वें ओवर में रवि बिश्नोई को आक्रमण पर लगाया। रवि बिश्नोई ने कप्तान के भरोसे को सही साबित करते हुए अपनी तीसरी ही गेंद पर साझेदारी तोड़ दी। तेज रफ्तार स्लाइडर को कट करने के प्रयास में मार्क चैपमैन चूक गए और गेंद सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के दस्तानों में समा गई। चैपमैन 32 रन की उपयोगी पारी खेलकर पवेलियन लौटे। इसके बाद क्रीज पर आए डेरिल मिचेल ने आक्रामक अंदाज अपनाया और हर्षित राणा की एक गेंद को डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से लगभग 90 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, लेकिन अनुभव ने यहां बाजी मार ली। 15वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने अपनी चतुर ऑफ कटर से मिचेल को फंसा लिया। हवा में उठी गेंद को डीप कवर पर रवि बिश्नोई ने शानदार तरीके से कैच कर लिया। इन 2 अहम विकेटों के गिरते ही न्यूजीलैंड की पारी एक बार फिर लड़खड़ा गई। स्टेडियम में मौजूद हजारों भारतीय प्रशंसक जीत के नारे लगाने लगे और टीम इंडिया की पकड़ मुकाबले पर और मजबूत होती चली गई। न्यूजीलैंड की मुश्किलें अभी थमी भी नहीं थीं कि 16वें ओवर में रवि बिश्नोई
अपने आखिरी स्पेल के साथ मैदान में लौट आए। इस ओवर में उन्होंने कीवी टीम के सबसे सेट बल्लेबाज ग्लेन फिलिप्स को अपनी फिरकी के जाल में फंसा लिया। फिलिप्स ने तेज गेंद पर बड़ा शॉट खेलने का जोखिम उठाया, लेकिन टाइमिंग पूरी तरह चूक गए। गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगकर सीधे डीप मिड विकेट पर खड़े ईशान किशन के हाथों में समा गई। 40 गेंदों पर 48 रन की जुझारू पारी खेलकर फिलिप्स पवेलियन लौटे, जिसमें 6 चौके और एक लंबा छक्का शामिल था। इस विकेट के साथ ही न्यूजीलैंड की पारी बिखरती हुई नजर आने लगी। हालांकि 17वें ओवर में न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर ने शिवम दुबे के खिलाफ आक्रामक रुख अपनाया और लगातार 2 चौके जड़कर टीम को थोड़ी राहत दिलाई। इस ओवर की समाप्ति पर न्यूजीलैंड का स्कोर 6 विकेट के नुकसान पर 132 रन तक पहुंच चुका था। उस समय सेंटनर 10 गेंदों पर 17 रन बनाकर नाबाद थे और उनके साथ कायल जैमिसन क्रीज पर टिके हुए थे। लेकिन भारतीय गेंदबाजों ने मध्य ओवरों में जिस तरह दबाव बनाया था, उसे साफ था कि डेथ ओवर्स न्यूजीलैंड के लिए आसान नहीं होने वाले। रवि बिश्नोई ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 18 रन देकर 2 अहम विकेट झटके और कीवी बल्लेबाजी की रफ्तार पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया। अब जिम्मेदारी जसप्रीत बुमराह और हार्दिक पांड्या के आखिरी ओवरों पर आ टिकी थी। जैसे ही न्यूजीलैंड की पारी डेथ ओवर्स में पहुंची, गुवाहाटी का बरसापारा स्टेडियम बुमराह के नारों से गूंज उठा। 18वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने आते ही मैच पर अपनी मुहर लगा दी। दूसरी ही गेंद पर उन्होंने 141 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अंदर आती यॉर्कर डाली, जिसे कायल जेमिसन समझ ही नहीं पाए और स्टंप्स बिखर गए। जेमिसन सिर्फ 3 रन बनाकर पवेलियन लौटे। इसी ओवर में कप्तान सेंटनर ने 2 रन लेने का जोखिम उठाया, लेकिन ईशान किशन की फुर्ती ने मैट हेनरी को रन आउट कर दिया। एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से न्यूजीलैंड पूरी तरह बैकफुट पर चला गया। 19वें ओवर में हर्षित राणा गेंदबाजी के लिए आए। कप्तान सेंटनर ने उनकी एक धीमी गेंद को पढ़ते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से लगभग 95 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया, जिससे न्यूजीलैंड के खेमे में थोड़ी जान आई। लेकिन हर्षित ने शानदार वापसी करते हुए अगली गेंदों पर कोई मौका नहीं दिया। 19 ओवर के बाद न्यूजीलैंड 8 विकेट खोकर 148 रन तक ही पहुंच सका। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी एक बार फिर जसप्रीत बुमराह ने संभाली। पहली ही गेंद पर उन्होंने न्यूजीलैंड की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। फुल टॉस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में मिचेल सेंटनर गेंद को सही से नहीं जोड़ पाए और डीप मिड विकेट पर खड़े अभिषेक शर्मा ने आसान कैच लपक लिया। सेंटनर 17 गेंदों पर 27 रन बनाकर आउट हो गए। न्यूजीलैंड की टीम 20 ओवरों में 9 विकेट खोकर सिर्फ 153 रन ही बना सकी। बुमराह ने अपने 4 ओवरों में सिर्फ 17 रन देकर 3 विकेट झटके और डेथ ओवर्स में किसी भी बल्लेबाज को खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। गुवाहाटी की इस पिच पर भारत के सामने अब 154 रनों का लक्ष्य था, जो देखने में आसान लग रहा था। जैसे ही भारतीय टीम लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी, पूरा स्टेडियम संजू संजू के नारों से गूंज उठा। लेकिन क्रिकेट की बेरहमी पहली ही गेंद पर देखने को मिली। मैट हेनरी की इन स्विंगिंग डिलीवरी पर संजू सैमसन गेंद को पढ़ नहीं पाए और क्लीन बोल्ड हो गए। गोल्डन डक के साथ संजू के आउट होते ही स्टेडियम कुछ पलों के लिए सन्न रह गया। इसके बाद क्रीज पर आए ईशान किशन और उन्होंने आते ही मैच का रुख बदल दिया। मैट हेनरी की तीसरी गेंद पर ईशान ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से 98 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। अगली ही गेंद पर मिड विकेट के ऊपर से करारा शॉट खेला और यह साफ कर दिया कि भारत यह लक्ष्य आक्रामक अंदाज में हासिल करने वाला है। तीसरे ओवर में अभिषेक शर्मा ने भी मोर्चा संभाल लिया। जैकब डफी की पहली ही गेंद पर उन्होंने लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। उनकी निडर बल्लेबाजी ने न्यूजीलैंड के गेंदबाजों पर दबाव और बढ़ा दिया। सिर्फ कुछ ही ओवरों में भारत ने यह संकेत दे दिया था कि मैच ज्यादा देर तक नहीं खींचने वाला। चौथे ओवर में ईश सोढ़ी गेंदबाजी के लिए आए। ईशान किशन ने पहली गेंद पर चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर चूक गए और डीप मिड विकेट पर कैच दे बैठे। 13 गेंदों पर 28 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर ईशान पवेलियन लौटे। इसके बाद मैदान पर उतरे कप्तान सूर्य कुमार यादव। उनके आते ही खेल का अंदाज पूरी तरह बदल गया। सूर्य कुमार और अभिषेक शर्मा ने मिलकर न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की लाइन लेंथ बिगाड़ दी। छठे ओवर में अभिषेक शर्मा ने ऐसा तूफानी प्रहार किया कि महज 14 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया।
ये भारत की T20 इतिहास की सबसे तेज अर्धशतक पारियों में से एक थी। बरसापारा स्टेडियम अब अभिषेक के नारों से गूंज रहा था। न्यूजीलैंड की टीम पूरी तरह दबाव में आ चुकी थी। हालात संभालने के लिए कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने पहली ही गेंद पर शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका जड़ दिया और भारत की जीत की ओर कदम और मजबूत कर दी। इसी ओवर के दौरान न्यूजीलैंड ने सूर्य कुमार यादव के खिलाफ LBW की अपील पर रिव्यू लेने का फैसला किया। गेंद पैड पर लगी थी और कुछ पल के लिए कीवी खिलाड़ियों को उम्मीद जगी, लेकिन जैसे ही रिप्ले सामने आया, सच्चाई साफ हो गई। गेंद विकेटों के काफी ऊपर से गुजर रही थी। नतीजा यह रहा कि न्यूजीलैंड ने अपना इकलौता रिव्यू गंवा दिया और भारतीय डगआउट में मुस्कान फैल गई। 8वें ओवर में ईश सोढ़ी एक बार फिर लेग स्पिन के साथ लौटे, लेकिन इस बार सूर्य कुमार यादव पूरी तरह आक्रामक मूड में थे। उन्होंने सोढ़ी की लगातार 2 गेंदों पर कलाइयों का शानदार इस्तेमाल करते हुए 2 करारे चौके जड़ दिए। दूसरी ओर अभिषेक शर्मा ने भी अपना कहर जारी रखा और ओवर की आखिरी गेंद पर लगभग 100 मीटर लंबा छक्का जड़ते हुए भारत के स्कोर को 120 के पार पहुंचा दिया। अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों के चेहरों पर हार की चिंता साफ झलकने लगी थी। इन दोनों बल्लेबाजों की तूफानी साझेदारी ने बरसापारा के मैदान पर रनों की ऐसी बरसात कर दी थी कि न्यूजीलैंड के गेंदबाज दबाव में नजर आने लगे। भारत अब जीत की दहलीज पर खड़ा था और स्टेडियम का हर कोना शोर से गूंज रहा था। 9वें ओवर में कप्तान मिचेल सेंटनर खुद गेंदबाजी करने आए, लेकिन उनका स्वागत बेहद बेरहमी से हुआ। अभिषेक शर्मा ने दूसरी ही गेंद पर एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक तेज फ्लैट चौका जड़ दिया। अगली ही गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑफ के ऊपर से लगभग 95 मीटर लंबा गगनचुंबी छक्का उड़ा दिया। सूर्य का यह ट्रेडमार्क शॉट देख पूरा स्टेडियम झूम उठा और जीत लगभग तय हो गई। 9 ओवर पूरे होते होते भारत का स्कोर 2 विकेट पर 139 रन पहुंच चुका था। न्यूजीलैंड के गेंदबाज अब केवल औपचारिकता निभाते नजर आ रहे थे। अभिषेक शर्मा 19 गेंदों पर 67 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि कप्तान सूर्य कुमार यादव 21 गेंदों पर 42 रन बनाकर क्रीज पर डटे हुए थे। हर शॉट के साथ कीवी टीम का मनोबल टूटता जा रहा था। महज 54 गेंदों में ही भारत ने मुकाबले को पूरी तरह एकतरफा बना दिया था। अब सीरीज में 3-0 की बढ़त के लिए सिर्फ कुछ रनों की जरूरत थी और न्यूजीलैंड के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। अभिषेक और सूर्य की साझेदारी यह साबित कर रही थी कि घरेलू मैदान पर टीम इंडिया को रोकना किसी के बस की बात नहीं। आखिरी कोशिश के तौर पर कप्तान सेंटनर ने 10वें ओवर में ग्लेन फिलिप्स को गेंद थमा दी, लेकिन सूर्य कुमार यादव आज मिस्टर 360 के अपने सबसे खतरनाक अवतार में नजर आ रहे थे। फिलिप्स की दूसरी ही गेंद पर सूर्य ने क्रीज का जादू इस्तेमाल करते हुए लॉन्ग ऑन के ऊपर से 96 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। इसके बाद ओवर की 5वीं गेंद पर उन्होंने एक शानदार स्वीप शॉट खेलकर चौका लगाया और महज 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। अब भारत को जीत के लिए सिर्फ 2 रन चाहिए थे। दबाव में आकर फिलिप्स ने आखिरी गेंद लो फुल टॉस फेंकी और सूर्य कुमार यादव ने उसे मिड विकेट की दिशा में जोरदार चौके के लिए भेज दिया। इसी शॉट के साथ भारत ने 2 विकेट से 155 रन बनाते हुए एक ऐतिहासिक जीत दर्ज कर ली। टीम इंडिया ने यह मुकाबला सिर्फ 10 ओवरों में 8 विकेट से जीतकर 5 मैचों की T20 सीरीज में 3-1 की अजेय बढ़त बना ली। बरसापारा स्टेडियम में तिरंगा लहराया और भारतीय युवाओं ने यह साबित कर दिया कि वे किसी भी बड़ी टीम को ध्वस्त करने का दम रखते हैं। अभिषेक शर्मा 20 गेंदों पर 68 रन बनाकर नाबाद लौटे। उनकी विस्फोटक पारी में 7 चौके और 5 छक्के शामिल थे। वहीं कप्तान सूर्य कुमार यादव ने भी 26 गेंदों पर 57 रन की तूफानी पारी खेली। पूरा स्टेडियम आतिशबाजी और नारों से गूंज उठा, क्योंकि भारत ने न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम को महज 60 गेंदों में पूरी तरह शिकस्त दे दी थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से इस शानदार जीत का असली हीरो कौन रहा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी ही दमदार क्रिकेट कहानियों के लिए हमारे चैनल राजेश क्रिकेट कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।